कैसे हो भाई लोग? कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? बढ़िया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ट्रेड लेते हैं। कोशिश करेंगे कंपाउंडिंग करने का। मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड ले चुका हूँ। सो सिंपल कंसेप्ट था मेरे लिए ये, और ये 100% अप ही जाने वाला है फ़िलहाल। मैंने सिंपल कंसेप्ट पे लिया था। मैं चीज़ों के पावर एंड लिक्विडिटी पे ट्रेड करता हूँ। आप देख सकते हैं लास्ट सेकंड ये फेवर में गया है। सो मैंने पावर को समझा यहाँ पे कि पावर अभी बाइंग के साइड था। ओके, सो क्योंकि ये जो पावर है एक एक्सट्रीम पावर भी शो करता है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसका एक रिफ्लेक्शन PRR मुझे लगा कि ये एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ला सकता है, इसलिए मैं अप डायरेक्शन में गया था। ओके, सो इसी सारे कंसेप्ट का यूज करके हम लोग ट्रेड को लेंगे। ठीक है, तो और भी देखते हैं, हमें और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी तो मैं एक और बैक टू बैक कोशिश करूँगा कंपाउंड करने का, एग्जॉशन पता चले जहाँ हमें ट्रेड लेने में आसानी हो। सो ठीक है, क्या मैं एक डाउन के लिए जा सकता हूँ? ओके ओके ओके, ओ शिट 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 शिट, काफ़ी डाउन, काफ़ी, लेकिन फिर भी ये मेरे एंट्री से नीचे ही रहेगा। बहुत ही डीप, इसको मिड रेंज ट्रेडिंग भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना डीप श्योर शॉट जा रहा है। हाँ, वीक आ सकता है, लास्ट में वीक भी आएंगे, ये भी मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। लेकिन जो मेरा ट्रेड है ये 100% डाउन विन ही रहने वाला है। ओके, सो ये जो अभी बायर का कैंडल देख रही है प्योर एग्जॉस्टेड कैंडल है। ओके, और इस सेलर का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो यदि आप पावर एंड लिक्विडिटी के कंसेप्ट को समझते हैं, पावर को समझते हैं, तो आप किसी भी ट्रेड को अच्छे से विन कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला था कि इसमें वीक भी आएंगे, आप देख सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं इस बायर में एक एक्सट्रीमिज्म भी शो कर रहा है, आप देख सकते हैं ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी ये पावर कैंडल भी होते हैं। ओके, इस पॉइंट पर जिस तरह का सिनेरियो बना है, ये जो बायर का कैंडल था ये एग्जॉस्टेड कैंडल था। ओके, यहाँ पे आप सेलर को देखेंगे तो ये एक सेलर बहुत बड़ा वीक छोड़ रहा है और इसका रिफ्लेक्शन ये इसमें शो कर दिया, पूरी बाइंग के डायरेक्शन में ही चला गया है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉशन लाइक कि ये एक सैचुरेशन का कंसेप्ट शो कर रहा है कि मार्केट सेलर में तो बाइंग आए हैं लेकिन बाइंग का कैंडल भी आ गया, तो एक तरह से एग्जॉस्ट हो गया ये। ओके, सेलर एग्जॉस्ट हो गए हैं, चीज़ों को समझिए, सेलर एग्जॉस्ट हुए, इसलिए सॉरी बाइंग एग्जॉस्ट हो गए ना। आप देखेंगे सेलिंग के कैंडल में बाइंग आ गए और नेक्स्ट इसके बाद बाइंग का ही कैंडल आ गया, यानी बाइंग एग्जॉस्ट हो गया। बाइंग को थोड़ा रेस्ट चाहिए, इसलिए सेलिंग रिफ्लेक्ट हो गया, सेलिंग हावी हो गया। ओके, तो ये कंसेप्ट है सिंपल सर्चुरेशन का। ओके जी, तो ठीक है, और भी हम लोग ट्रेड देखते हैं, और भी हमें अच्छे खासे ट्रेड दिखे तो हम लोग जाएंगे। और ट्रेड लेने में डरना नहीं है, ट्रेड लेने में डरना नहीं है। एक लॉस होगा, 2 लॉस होगा, आप अपने नॉलेज पे स्टिक रहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो कंसेप्ट है वो सही है। हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, मार्केट सिखा देगा आपको। ओके, तो मार्केट से सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना है। ठीक है जी, तो ठीक है, एक अच्छे पेयर की खोज करेंगे और 1-2 ट्रेड लेते हैं हम लोग। ओके, नहीं, ओके, मुझे क्या लगता है इसमें वीक, मैं पहले तो मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि गैप अप हुआ है। सो मैं कोशिश करता हूं गैप अप एंड गैप डाउन की चीज़ों को अवॉइड करने का। ठीक है, जहां पर लिक्विडिटी, डुअल लिक्विडिटी जैसा मेरे को कंसेप्ट लगता है और गैप अप गैप डाउन हो जाए तो मैं वहां पे अवॉइड ही करता हूं।
भले ही वो मेरे फेवर में चला जाए। ओके, तो गैप अप और गैप डाउन में भी चीज़ों को ऑल्टर किया जाता है। आप डाउन के लिए सोच रहे हैं लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाएगा। ओके, तो दूसरे पार्टी को एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपको ट्रेड लेना होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल एक ही नॉलेज पे हैं, नॉलेज एक तरफ है, लेकिन गैप अप और गैप डाउन आपके सिनारियो को पूरा क्लियरली चेंज कर सकता है। ओके, सो ओके, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मार्केट आपको दिखाएगा कि नहीं ये आपके लिए ही बना है, ये कैंडल आपके लिए ही बना है। आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, आप लॉस खा जाएंगे। ठीक है, तो आपको कभी कभी ऑल्टर भी सोचना पड़ेगा। हमेशा रेडी रहना है ऑल्टर सोचने के लिए भी। ओके, मुझे बाइंग का एक पावर दिख रहा है, यहाँ पे सैचुरेशन में है, लेकिन ये जो कैंडल है मेरे को लग रहा है पावर कैंडल है, नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, इसलिए मैं बाइंग के लिए भी चला गया हूँ। ओके, और मेरे को लग रहा है एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, ठीक है, छोटा ग्रीन कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। ओके, ओके, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, जैसे मैंने बोला एक छोटा ग्रीन कैंडल, क्योंकि आप प्रीवियस में देखेंगे ना तो मार्केट अनस्टेबल सा हो गया है। ऐसा नहीं कि मार्केट अनस्टेबल हुआ तो ये बाइंग हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें बाइंग का पावर मैक्सिमम कैंडल में बाइंग शो हो रहा है। अब सेलर में भी बाइंग आ रहे हैं, उसी का रिफ्लेक्शन इस कैंडल में हुआ है। उसके बाद ये इस सेलर का पीआरआर अब इधर हो जाएगा, मतलब सेलर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, मेरे को लग रहा है ये मेरे लिए काफ़ी है इतना। इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और चीज़ों को आप समझिए, पावर एंड लिक्विडिटी कैसे काम कर रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे सोच को समझिए। मैं ऐसा नहीं कि केवल ट्रेड ले रहा हूँ और वो विन हो जा रहा है, ऐसा नहीं। मैं ये भी देख रहा हूँ मार्केट किस पोजीशन पे है, ये भी आपको चेक करना है। ओके, मार्केट किस पोजीशन पे है, मार्केट क्या कर सकता है, इन सारे पॉसिबिलिटीज़ को देख करके एंड पावर एंड लिक्विडिटी, पावर को समझ करके आपको ट्रेड लेना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।